कहते हैं जी ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू द अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। अब बच्चों के अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी भी होप क्रिएट कर दो ना, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो इसी के लिए, इसी कारण मैं यहाँ पे आया हूँ कि तुम्हारे अंदर फिर से होप जगा सकूं, फिर से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकूं कि तुम भी, हाँ तुम भी कुछ कर सकते हो। क्या हाल चाल साथियों, मैं मुकुल आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से स्वागत करता हूं आपका कहां पर, मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, ट्राइंगल जिन जिनको मुश्किल लगता है वो आए, ये वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अच्छे से शेयर करें। और इससे पहले जो ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं, और जो उससे भी पहले हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं। बस आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और होप नहीं लूज करनी, बस उसी को थोड़ा 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 करके बिल्ड करते जाना है। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सिर्फ दो क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2। बिकॉज क्वेश्चन 1 लेंथी है थोड़ा, मैं चाहता हूं तुम थोड़ा फोकस करो, अच्छे से मेरी बात सुनो ताकि तुम्हें इसकी क्लैरिटी रहे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले तो उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है देयर आर टू ट्राइंगल्स, वन इज एबीसी एंड सेकंड इज डीबीसी। ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें क्या गिवन है प्यारे बच्चों, यहां पे हम लिख देते हैं गिवन इज दैट कि ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी दोनों क्या है, आइसोसेलेस। यानी कि ट्राइंगल एबीसी का एबी एसी के इक्वल है और ट्राइंगल डीबीसी का क्या, डीबी डीसी के इक्वल है, डीसी के इक्वल। ये दो चीजें गिवन है। ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, शो दैट। ये चार चीजें आपको करनी है शो। पहले तो मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूं वो क्या बोल रहा है। कहता है ट्राइंगल एबीसी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि एबीएससी के इक्वल है। फिर कहता है ट्राइंगल डीबीसी भी आइसोसेलेस है, यानी कि डीबीडीसी के इक्वल है। कहता है एडी को प्रोड्यूस करा गया है पॉइंट पी तक। आपको शो करना है पहले पार्ट में कि ट्राइंगल एबीडी ये वाला और ट्राइंगल एसीडी ये वाला क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे, जरा मेरी बात सुनेगा ध्यान से। तो क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहला पार्ट हम करेंगे प्रूफ, जिसमें आपको बोला है इन ट्राइंगल एबीडी, एक ट्राइंगल लिया हमने प्यारे बच्चों क्या, एबीडी, और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने एसीडी। एक ट्राइंगल लिया हमने एबीडी, दूसरा ट्राइंगल लिया हमने क्या, एसीडी। अब एबीडी और एसीडी में एबीएसी के इक्वल, ये हमें गिवन है क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। उसके बाद डीबीडीसी के इक्वल, ये भी हमें गिवन है, ट्राइंगल आइसोसेलेस है। और तीसरी चीज प्यारे बच्चों, दोनों ट्राइंगल्स में क्या था, एडी एडी आ रहा था कॉमन, एडी एंड एडी। दोनों ट्राइंगल्स में एडी इज इक्वल टू एडी क्या आ रहा था, कॉमन। एक तो हमें पता था कि एबीएससी के इक्वल है पहली चीज, फिर एक हमें पता था कि डीबीडीसी के इक्वल है दूसरी चीज, और तीसरी हमने ले लिया एडी एडी कॉमन, यानी कि एस एस एंड एस तीनों पेयर ऑफ साइड्स बन गए। तो यहां पे आ गया बाय एस एस एस, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया एडीसी के। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, सीपीसीटी से ना एक चीज प्रूव कर लेते हैं। अब यहां पे आप कहोगे जी सेकंड पार्ट में तो आपको क्या करना है, दो अगर अदर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। अगर आप दो अदर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो आप सीपीटीसी कह रहा हूं, सीपीसीटी से तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर नहीं सकते। अगर वहां से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर नहीं सकते तो आप सीपीसीटी से क्या करने जा रहे हो, अब मैं तुम्हें समझाता हूं। मुझे पता चल गया कि मैं सीपीसीटी से ट्राइंगल नहीं कॉन्ग्रुएंट कर सकता। मैं सीपीसीटी से क्या करने जा रहा हूं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल करने जा रहा हूं। अब इसका यूज शायद ही आगे हो, इसलिए मैं पहले इसको प्रूव करने जा रहा हूं, सीपीसीटी से पहले इसको इक्वल लेने जा रहा हूं। आप कहेंगे जी हाँ आपको तो पता है कि ये इक्वल होंगे आगे जाके, इसलिए आपने लिख लिया। नहीं, हम क्या करेंगे, जो भी हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे सीपीसीटी से कुछ निकाल लेंगे, ताकि इन केस अगर इन फ्यूचर हमें क्वेश्चन के किसी पार्ट में भी उसको यूज करना है तो हम यूज कर लेंगे। तो ये था आपका पहला पार्ट, जिसमें हमने एस 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 से कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे, और फिर एंगल 1 और एंगल 2 करा बाय सीपीसीटी। मे बी इसका आगे यूज हो, अभी के लिए हमने इसको कॉन्ग्रुएंट करके रख लिया। बढ़ते हमारे सेकंड पार्ट पे, सुनिएगा मेरी बात आगे। अब प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि ट्राइंगल एबीपी, एक ट्राइंगल लेना आपने एबीपी और दूसरा ट्राइंगल आपने लेना है एसीपी। मैं तुम्हें हाईलाइट करके बताता हूं मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। ये है आपका ट्राइंगल एबीपी, ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल एबीपी, और ये है आपका ट्राइंगल एसीपी। अब इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए फिर से वही चीज की, दोनों ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, ये हमने लिख लिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन।
फिर दोनों ट्राइंगल में कुछ कॉमन भी आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में यस एपी एपी कॉमन आ रहा है, तो एपी इज इक्वल टू एपी, ये है कॉमन। दोनों ट्राइंगल्स में एपी क्या है आपका कॉमन। पहले दोनों ट्राइंगल में क्या था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन था। दूसरा हमने क्या ले लिया कि एपी इज इक्वल टू एपी कॉमन। अब तीसरी चीज क्या ले वो जरा सुनेगा मेरी बात। अब जो ट्राइंगल एबीपी है ना उसमें एंगल बी ये पूरा और ट्राइंगल एसीपी में एंगल सी ये पूरा, ये भी दोनों क्या है इक्वल। अब ये इक्वल क्यों है इसका रीजन तुम जानते हो, जिनको नहीं पता वो जाके इंट्रोडक्टरी वीडियोस देखो, क्योंकि वहां पे मैंने बताया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज एसी और ए बी आपस में क्या है बराबर। हमें इतना पता है कि ट्राइंगल की अगर दो साइड्स बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। बिकॉज यहाँ पे एसी ए बी के इक्वल था इसलिए हमने एंगल बी को एंगल सी के इक्वल ले लिया। ये एक थ्योरम है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आ गया कि बाय साइड एंगल साइड, बिकॉज दो साइड का पेयर था, एक ये एस था एक ये एस था, ये एंगल है तो एस एस से कुछ होता नहीं है। तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ गया ट्राइंगल एसीपी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब सीपीसीटी से हम क्या लेने जा रहे हैं वो मेरी बात सुनेगा ध्यान से। अब आप कहेंगे जी तीसरा पार्ट आपने प्रूव करना होगा ना इसलिए आप सीपीसीटी से कुछ लेने जा रहे हो। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ। सीपीसीटी से हम क्या इक्वल लेने जा रहे हैं। मुझे पता है कि मैंने ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एसीपी को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एबीपी और एसीपी में बीपी को सीपी के इक्वल ले लूंगा, सीपीसीटी से मैं बीपी को सीपी के इक्वल ले लूंगा एक चीज, और यहां पे एंगल 3 ये वाला और एंगल 4 इक्वल ले लूंगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका आप स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहना ताकि तुम्हें याद रहे तुमने क्या करा है। जो दोनों मैंने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं एबीपी और एसीपी ये वाला, उसमें मैंने बीपी को सीपी के इक्वल ले लिया पहली चीज, और दूसरा मैंने ये ले लिया कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दूसरी चीज। जब हमने पहले दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे थे उसमें मैंने ये एंगल 1 और ये एंगल 2 कर दिया था कॉन्ग्रुएंट। अब इसका यूज थर्ड पार्ट में है या नहीं अब वो मैं तुम्हें क्लियर करता हूं। थर्ड पार्ट में आपको शो करना है कि जो एपी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एज वेल एज एंगल डी। एपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब इसका क्या मतलब होता है वो मैं तुम्हें फिगर से समझाता हूं। कहता जो एपी लाइन है शो करो कि वो एंगल ए और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करिए, यानी कि जहां पे एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। अब एपी एंगल ए को बाइसेक्ट करिए यानी कि एंगल 1 को 2 के इक्वल करना है, और बाई चांस ही हमने ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया। आप बोलोगे सर आपको तो पता है इसलिए आपने कर दिया। नहीं, मुझे लगा कि ये चीज रह गई है, सिर्फ इसको इक्वल कर लेते हो इसलिए मैंने ले लिया। फिर उसने कहा एंगल डी को भी बाइसेक्ट करे। एंगल डी का मतलब ये एंगल 3 नहीं, 3 तो हमने इसको नीचे नेम कर दिया ना, इसको रब करके इसको 5 6 नेम कर देते हैं। एंगल डी यानी कि ये वाला है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एंगल डी ये वाला 5 और 6, और आपको दूसरा केस शो करना है कि एंगल 5 6 के इक्वल आए। अब 5 6 के इक्वल आने के लिए ना तुम्हें ये नीचे वाला ट्राइंगल बीडीपी और ये नीचे वाला ट्राइंगल सीडीपी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अगर तुम ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर पाए तो ही आप एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल ले लोगे, क्योंकि 1 और 2 तो आप पहले केस में कर चुके हो। तो यहां लिख दो आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। ये आपने प्रूव कर दिया है इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। अब 3 को 4 के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम 5 को 6 के इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे एक बीडीपी और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल सीडीपी। सीडीपी एक ट्राइंगल हम लेंगे बीडीपी और एक ट्राइंगल लेंगे हम सीडीपी। अब बीडीपी और सीडीपी में बीडी इज इक्वल टू सीडी बिकॉज ये हमें गिवन है, ट्राइंगल आइसोसेलेस है। फिर दोनों ट्राइंगल्स में डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन, दोनों ट्राइंगल में कॉमन। और तीसरी चीज इसमें मैंने ले ली बीपी इज इक्वल टू सीपी, क्योंकि बीपी इज इक्वल टू सीपी यहां पे हमने प्रूव करा था। देखा प्रूव करी हुई चीज यूज होगी तो यहां पे भी लिख दो आप प्रूव्ड अबव। अब प्रूव्ड अबव हो गया तो इसका मतलब बाय साइड 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 ट्राइंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीपी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों, सीपीसीटी से ये ले लिया कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तो देयरफॉर हमने 5 को 6 के इक्वल भी कर लिया और एंगल 1 को भी 2 के इक्वल कर लिया। यानी कि जो आपका तीसरा पार्ट था एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, वो हमारा यहां तक हो गया सॉल्व। अगर मेरे प्यारे बच्चों कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है लास्ट पार्ट। सुनो मेरी बात। अब फोर्थ पार्ट में आपको बोला है कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी कि एपी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आपको बीपी को सीपी के इक्वल करना है। और ये जो दो एंगल बन रहे हैं ना,
इसको हमने नाम क्या करा था 3 और 4। इन एंगल्स को आपको बराबर भी करना है, एंगल 3 और एंगल 4 को 90 भी प्रूव करना है। अब आप कहेंगे जी हाँ बीपी और सीपी तो आप इक्वल शो कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। जो सेकंड केस में हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे थे उसमें आपने दोनों को इक्वल कर लिया था, यानी बाइसेक्ट तो हो गए। अब परपेंडिकुलर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपने ऊपर प्रूव कर लिया था कि ये भी दोनों क्या है बराबर। पर अब इनको क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है, यानी कि 90 बनाना है। तो क्या करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये क्या है आपका लीनियर पेयर। अब 3 की जगह 4 डाल दो तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। जब एंगल 4 प्लस एंगल 4 करोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल 4 इज इक्वल टू 180। यहां से आ गया आपका एंगल 4 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, यानी कि एंगल 2 आ गया आपका, सॉरी 4 आ गया 90 डिग्री। और अगर 4 90 डिग्री है तो एंगल 3 भी 90 डिग्री। हेंस आपका क्या हो गया कि जो एपी है वो परपेंडिकुलर भी बन गया और बाइसेक्टर भी बन गया बीसी का। ये सारे पार्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड है। तुम अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे तो कॉन्ग्रुएंसी से क्या करना है, आपने सीपीसीटी चीजें इक्वल कर लेनी है। आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी सीपीसीटी से चीजें इक्वल करें। एक बार ये सोल्यूशन देखो, फिर हम चलते हैं अगले पार्ट पे। तो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। इसमें बोला गया जो एडी है वो एक ऑल्टीट्यूड है ट्राइंगल एबीसी का, जिसमें एबी एसी के क्या है इक्वल। ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर राइट एंगल्स एंड AB इज इक्वल टू AC। शो करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC, यानी कि BD को DC के इक्वल शो करना है और BD को DC के इक्वल शो करना है। और सेकंड पार्ट में AD बाइसेक्ट्स एंगल है, यानी कि एंगल 3 को 4 के इक्वल शो करना है। इसका मतलब हमें एक ये ट्राइंगल लेना और एक ये ट्राइंगल लेना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और इससे हमारा सोल्यूशन निकल आएगा। अब सुनेगा मेरी बात। तो हमने क्या करा, हमें यहाँ पे था गिवन था, हमें यहाँ पे गिवन है कि AD is the altitude, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल एंड दे बोथ आर राइट एंगल्स एंड AB is equal to AC। ये दोनों चीजें हमें क्या है गिवन। तो हमने क्या करा, अब प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए वी नीड 2 ट्राइंगल्स। तो प्रूफ के लिए हमने एक ट्राइंगल लिया हाफ लेफ्ट वाला इन ट्राइंगल ABD, एक ट्राइंगल लिया राइट वाला एंड ट्राइंगल ACD। इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो AB is equal to AC, ये हमें गिवन है तो यहां पे गिवन आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90, ये भी हमें गिवन है। और तीसरी चीज मैंने ले ली कॉमन, AD इज इक्वल टू AD, क्या आ गया प्यारे बच्चों, कॉमन। अब यहां पे आप सोच रहे होगे कि एक साइड है फिर एक एंगल है फिर एक साइड है, तो साइड एंगल साइड लग जाएगा। पर अब साइड एंगल साइड से इसको नहीं कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इसको हम करेंगे RHS। अब RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल कैसे समझेंगे, सुनिएगा मेरी बात। आपको पता है ये आपका राइट एंगल है, यानी कि ये आपका क्या है बन रहा है R, ठीक है। राइट एंगल की ऑपोजिट साइड थी AB, ये वाली, ये आपने यूज करी है, यानी कि ये बन रहा है आपका हाइपोटेन्यूज। और तीसरी साइड क्या ली थी आपने, AD, यानी कि ये आपका बन रहा है S। इसका मतलब हुआ बाय RHS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं तो बाय CPCT पहली चीज तो आ गई कि BD इज इक्वल टू DC। हमें ये पहला पार्ट प्रूव करना था कि AD इज द बाइसेक्टर एंड सेकंड हमने कर दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कि AD बाइसेक्ट्स एंगल है। यानी कि ये जो दोनों चीजें थी ये हमने क्या कर दी बच्चों, प्रूव कर दी हमने CPCT से और RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया। कई बच्चों को देखने से लग रहा होगा कि ऐसे लग तो रहा है, पर अगर आपको RHS मिल रहा है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आप उसी के साथ जाएंगे। तो ये थे आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरह से पढ़े हैं। प्लीज जो चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।